जी, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा। इस चैनल में जो नया चैनल है इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेते हैं हम डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या? तो सबसे पहले तो डिप्रेशन के लक्षण, क्योंकि लोगों को यही नहीं लगता कि डिप्रेशन कोई बीमारी है। और फिर क्या इसके अंदर फीलिंग होती है, क्या इसके साइंस हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट है, और क्या क्योर है। अब ध्यान रखना, ये ट्रीटमेंट और क्योर में अंतर होता है। ठीक है। डिप्रेशन एक वेग टर्म है, इसमें बहुत तरह का इसके अंदर कोई मतलब अगर क्लिनिकल उसमें जाए तो इसके बहुत अलग अलग नाम है बीमारियों के। लेकिन मैं ओवरऑल इसको एक डिप्रेशन लेकर चलता हूँ। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं करता किस तरह का, जैसे ओसीडी है या साइकोसिस है या एंग्जाइटी है। मैं सबको एक लेकर चलता हूँ, डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो काज है वो रूट काज एक ही है। चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो ओवर सेंसिटिवनेस हो, चाहे वो वायलेंट बिहेवियर हो, सबके पीछे रूट काज एक ही है। पहली बात तो डिप्रेशन मतलब, जैसे डिप्रेशन का मतलब होता है कहना आप डिप्रेस हैं। डिप्रेस का मतलब है आप खुश नहीं हैं, आप दुखी हैं या उदासीन हैं। दो सिचुएशन रहती हैं इसके अंदर। एक तो भाई कोई भी ये घटना ऐसी घटती है, सपोज करो किसी के घर में कोई डेथ हो गई, या कोई बच्चा एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हुआ, या आपके मन मुताबिक कोई काम ठीक से नहीं हुआ, तो उसका एक दुख पहुंचना ये एक नेचुरल है। ये तो नहीं है कि भाई घर में कोई मौत होगी और आप दुखी नहीं होगे। दुखी सभी होते हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है दुख, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिप्रेशन का शेप कब लेता है कि कोई दुख आया और वो कैसे उसमें चले जाएंगे, आप कुछ उबर नहीं पाते हैं। कोई असफलता हुई तो ऐसे उसमें डीप, उसमें गहराई में चले जाते हैं सोच में कि अब उससे बाहर नहीं आ पाते। ये गहराई क्या है, सोच की गहराई क्या है, ये सारा का सारा मैं अभी सारा डिस्कस करूंगा इसके अंदर। इसका सबसे पहला लक्षण क्या है कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन में सबसे पहले दुखी होना तो एक अलग बात है। वो सबको लगता है कि जैसे हम तो ऐसे ही दुखी भाई, ऐसी घटना हुई है, एग्जाम में पास नहीं हुआ, या घर में किसी की डेथ हो गई, या कोई कुछ आपको छोड़कर चला गया, तो उसमें तो दुखी होना संभव, ये तो एक नेचुरल चीज है। लेकिन इससे नहीं निकल पाना, इसी चक्कर में, जिस विशियस सर्कल में गुम हो जाना, और जहां का जो नॉर्मल टाइम है, जैसे अब इतने टाइम के बाद आदमी को थोड़ा ठीक होना से लगना शुरू हो जाता है, वो ठीक ही ना हो और गहरा होता चला जाए, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो इसका सबसे पहला लक्षण क्या होगा? डिप्रेशन का सबसे पहला लक्षण होगा कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद का सबसे संबंध है हमारे मन का। जब तक आपका मन शांत नहीं होता, आपको नींद नहीं आती। और डिप्रेशन के अंदर जब आप डिप्रेशन में हैं आप, तो आपको जो ख्याल, जो विचार हैं आपके, वो रेगुलरली नेगेटिव होते हैं। वो नेगेटिव कई तरह के हो सकते हैं। वो दुख के भी हो सकते हैं, वो चिंता के भी हो सकते हैं, वो डर के भी हो सकते हैं। ठीक है। कई बार कईयों को क्या होता है कि एक तो भाई आपको सांप दिखाई देगा, आप डरेंगे, तो नेचुरल है। आपको चाक खींचने, आपने गन लगा दी यहाँ पर कनपट्टी पे, आप डरेंगे, नेचुरल है। लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल, आप घर पे सब सो रहे हैं और उसको लगता है कि खिड़की फाड़ के कोई मुझे मार देगा। यहाँ पर खिड़की भी नहीं है, वो ये भी सोच लेगा दीवार काट के मुझे मार देगा। वो दीवार भी मजबूत है, वो ये सोच लेगा छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। इस तरह का डर, जब इस तरह का डर आपको फील होना शुरू हो जाता, समझो आपको डिप्रेशन। चिंता, वरी, ये चिंता कई तरह की होती है। एक तो सफल होने की चिंता, दूसरा एक्सेप्टेंस की चिंता, क्योंकि हर आदमी एक्सेप्टेंस चाहता है, यानी अप्रिसिएशन। सामने वाला चाहे आपके बारे में बुरा सोचे ना सोचे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने, ये सारा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कि सारा दुनिया जो बाहर निकले, बाहर निकलने से डर लगना शुरू हो जाता है कि आपको ऐसा लगे कि सारे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे देखेंगे और मुझे मेरे बारे में कुछ बात करेंगे। ये डिप्रेशन है। ये क्या है? इस तरह की चिंता होना। तो ये जब सारी घटनाएं घटती हैं,
सारे इस तरह का, इसमें से कोई भी आप इसमें आपके साथ हो सकता है। आपको चिंता हो सकती है, आपको डर हो सकता है, ठीक है, आप दुखी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी कारण है और वो लगातार है, इससे बाहर नहीं निकल पाते, तो इससे क्या होता है हमारा माइंड के अंदर, मैं क्लिनिकल उसमें नहीं जाऊंगा, क्लिनिकल में है भाई ठीक है, अगर हम हमारा माइंड पीसफुल नहीं होता है तो हमारे अंदर एक खास प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको खुशी का हार्मोन बोलते हैं, उसका क्लिनिकल नाम में मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन सीधी सी बात है, आपके हमारे जैसे हमें भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए और स्वादिष्ट खाना चाहिए जो हमें और मन मार, तो आप खाना खाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मन के अंदर, मन की भी खुराक है। मन की खुराक क्या है? मन को शांति चाहिए। शांति कैसे कैसे पता लगेगा आप शांत हैं या अशांत हैं? मन का काम है विचार को स्क्रीन पे चलाना, विचारों को स्क्रीन पे चलाना। जैसे हमारे कंप्यूटर है, बॉडी हमारी हार्डवेयर है, जैसे आपका मॉनिटर और सारा पीसी दिखाई देता है, इसी में हमारा जो पूरा सेल्फ है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो हमारे उसकी 3 ऑर्गन है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये इरिलीजियस है, आपका एक नॉन रिलीजियस है चैनल, इसमें मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी गुरु गोसाई की बात करूंगा। मेरा पर्पस है आपको बताना और उसका तरीका बताना कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। और गारंटी है अगर उस जो मैं स्टेप बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यू विल बी आउट ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है। और ये हो गया, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने तरीके से बात करता है, ठीक है। किसी साधु संत के पास जाते हैं, साधु संत के जहां जाएंगे वहां ट्रैप में फंस जाएंगे। वो सब ट्रीटमेंट में तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं अभी बता रहा हूं आपको डिप्रेशन है क्या और डिप्रेशन के लक्षण क्या है। यानी पहली क्या है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नींद डिस्टर्ब का कारण क्या है? मन अशांत है। मन अशांत क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो भी आप के काम किए हैं, जो एक्शन किया है, उसकी स्मृति या इसकी मेमोरी हमारे सॉफ्टवेयर में जमा हो जाती है। और जो आपके सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप डिप्रेशन में हैं, तो आपने सोचा, मन के अंदर विचार आया कि ये मुझे मार देगा, और बुद्धि उसमें कमजोर हो जाती है, तो बुद्धि कहेगी हाँ मार देगा। और जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक नेगेटिव आपका संस्कार या कहें कि इंप्रेशन जमा हो गया। ऐसा करते करते माइंड के अंदर क्या आएगा? अगला जो भरा होगा वही आएगा। तो वो इतने स्पीड रहेगी उसके विचारों की कि आप सोचोगे कैसे मैं रोकूं इसको रोकने के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, थॉट प्रोसेस को स्लो करना पड़ता है। उसका तरीका बताएंगे आपको। जब तक थॉट प्रोसेस स्लो नहीं होता, तब तक थॉट्स की जो स्पीड कम नहीं होती, तब तक मन शांत नहीं होता। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि आप जो दूसरा लक्षण क्या है? आपका खाना, आपका खाना छूट जाएगा, आपकी एपिटाइट खत्म हो जाएगी, या बहुत खाना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने बताया, सोना, नींद डिस्टर्ब होगी। नींद डिस्टर्ब के नॉर्मली क्या होता है? नींद नहीं आती। लेकिन ऐसे केसेस भी देखे कि नींद सोता ही रहता है, बहुत सोएगा, उठेगा ही नहीं। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो खाने में भी और सोने में भी। या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। और तीसरा लक्षण इसका है, ओवर सेंसिटिव हो जाओगे। क्या हो जाएगा? ओवर सेंसिटिव। ओवर सेंसिटिव का मतलब है, किसी ने जैसे छुई मुई, थोड़ा सा बोला रोना शुरू, किसी ने कुछ थोड़ा सा बोला नाराज, ये तो मेरा बिल्कुल दुश्मन है। ये सारे तो ओवर सेंसिटिवनेस तीसरा लक्षण। चौथा, सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी का मतलब है आप मतलब लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे।
आपको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होगा। ये 4 लक्षण हैं आपके डिप्रेशन के। तो इसमें से अगर चारों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अब करें क्या इसका? तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम। तो देखिए, एक तो डिप्रेशन के बारे में बता दें, मैंने पहले कहा था ना मैं इसमें धर्म की बात करूंगा ना इसमें मैं दवाइयों की बात करूंगा। मैं सिर्फ जो मेरा अपना रिसर्च है मैं उसके बारे में बात करता हूं। डिप्रेशन का अगर आप सोचेंगे कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊं, देखो एक मैंने 2 वर्ड बोले थे, ट्रीटमेंट और क्योर। ट्रीटमेंट का मतलब मैनेज करना। जैसे आपको दर्द है, आपको पेन किलर दे दिया, ठीक है, वो मैनेज है, वो पेन मैनेजमेंट, वो क्या है, पेन मैनेजमेंट। तो इसी तरह डिप्रेशन को मैनेज किया जाता है, यानी जो, क्योंकि एक प्रोसेस है। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, माइंड को टॉर्चर करेंगे, आपके माइंड का केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो डायग्नोज करके वो केमिकल देते हैं आपको, सॉल्ट देते हैं, ताकि आपका केमिकल सिस्टम जो है वो बैलेंस में आ जाए। ठीक, लेकिन आपके थॉट वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए उससे मैनेज होता है दवाइयों से, क्योर नहीं होता। क्योर कब होगा, जब आपका थॉट प्रोसेस करेक्ट होगा। तो थॉट प्रोसेस, अब थॉट प्रोसेस का क्या करेंगे? अब इसके अंदर एक चीज और बता दें आपको, आदमी सबसे ज्यादा प्रोग्रेस तब करता है जब वो आजाद हो, जब वो स्वतंत्र हो, फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, ठीक है, ऑल टेंशंस। तो हमें ये अलग अलग तरह की गुलामी है। एक सरकार की गुलामी तो वो अलग चीज है, ठीक है। सोशल बाउंडेशन वो अलग गुलामी है कि आपको ऐसे बिहेव करना है। इसमें डिप्रेशन में आकर हम जब जाते हैं दूसरे धर्म गुरुओं के पास, किसी के पास भी, वो एक इंटेलेक्चुअल बाउंड होता है। यू आर इंटेलेक्चुअली बाउंड, क्योंकि जहां भी जाएंगे वो कहेंगे मैं ठीक हूं, बाकी को छोड़िए, और जो मैं बोलता हूं उसको सुने, इसके बाहर नहीं सोचना। तो आपका क्या हो गया, फाइनाइट। क्या है ये, फाइनाइट, फाइनेटिज्म, यानी गुलाम। तो कुछ समय शुरू शुरू में देर चीज ठीक है, अच्छी लगती है, लेकिन बाद में आप उसके अंदर एक बंधन महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डर, फिर क्या डर रहता है कि इसके कारण मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला था, मैं इसको नाराज कर दूंगा, इससे हट जाऊंगा तो दोबारा वैसा हो जाए। तो दवाइयों के अलावा इस तरह का जब लेते हैं तो उसमें भी बंधन होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि जब भी आप कोई भी चीज, किसी चीज को फॉलो करते हैं, आप सीखिए, आप सुनिए सबको, लेकिन अपनी गर्दन किसी के हाथ में मत दीजिए, ठीक है। डरना नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, ठीक है, उसमें वो उसने खुद कह दिया कि मैं इंटरफियर नहीं करता। एक्शन का रिएक्शन होता है। जो आज हम हैं वो हमारा पास्ट हमारे सामने। हमने अगर अपना प्रेजेंट, जो फ्यूचर होगा, वो जो हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हम जो जैसा अभी सोचेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे, अभी करेंगे, वो हमारा फ्यूचर होगा। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर हम सोचे कर्म खराब कर लें और हम पूजा पाठ कर लें, उस गुरु के पास चले जाएं, वहां चले जाएं और हमारा भला हो जाएगा, नहीं होगा। तो जो आप चीज आपको चाहिए वो आपको पहले देनी पड़ेगी, तो वो रिटर्न मिलता है, वो एक्शन का रिएक्शन होता है, वो उस पर छोड़ दीजिए। तो इसके अंदर आपका हमने करना क्या, तो मैंने अभी मन की बात की थी। तो मन का जो है, मन के अंदर वही सीन चलता है जो हमारे संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब इंप्रेशंस, पुराने इंप्रेशंस। ये इंप्रेशंस 5 प्रकार के होते हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, जैसे हम आंख बंद करते हैं तो जो ऊपरी होता है वो हमें दिखाई देता है, जो ऊपर मन के अंदर भरा था। फिर वो धीरे धीरे, अगर हमने उसमें करेक्ट कर लिया, नेगेटिव थॉट आया, अब इसमें बुद्धि का रोल है, हमारे विजडम का रोल है, वो बताती है ठीक है या गलत है। कंसाइंस क्या है, कंसाइंस।
व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन डिप्रेशन में बुद्धि भी हमारी कमजोर हो जाती है, बुद्धि हमारी कमजोर हो जाती है, वो निर्णय नहीं ले सकती, वो ठीक निर्णय नहीं ले सकती। तो अब करना क्या है? मन के अंदर तो विचार आएंगे, संस्कार तो मन के अंदर विचार आएंगे। अब करेक्ट किसको करना है? करेक्ट किसको? दवाई क्या है? अब जो हमारा बुद्धि है उसको हमने पावरफुल बनाना है। क्या करना है? उसको पावरफुल बनाना है। और उसको पावरफुल बनाने के लिए बाहर से कुछ भी दवाई ले लो, उससे कुछ वो पावरफुल बनेगी नहीं। आप अच्छी डाइट लेकर आप हट्टे कट्टे शरीर बना सकते हैं, लेकिन बुद्धि को ताकतवर नहीं बना सकते। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है। ब्रेन अलग चीज होती है, बुद्धि अलग चीज है। ब्रेन ही शरीर का पार्ट है और बुद्धि एक सॉफ्टवेयर है। तो करेक्शन कहां करनी है? बुद्धि के अंदर करनी है। इंटेलेक्ट, उसके क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेलेक्ट, जो ये बताएगी ये ठीक है, ये गलत है, और वो पक्का बताएगी नहीं नहीं ये नहीं करना। तो जब बुद्धि के अंदर ताकत हो जाती है, ठीक है, वो बताती है बिल्कुल, कहती है नहीं गलत है, ठीक है, फिर वो मन को डायरेक्शन देती है ये गलत है। तो मन अगर आपका कमजोर है, क्योंकि वो भी कमजोर हो चुका है, तो बुद्धि की बात भी नहीं मानता है। तो दूसरा पार्ट क्या है कि अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमने मन और बुद्धि को ताकत देनी है। तो उसका तरीका क्या है? सिंपल सा। पहला क्या है कि आपको ये मन और बुद्धि हमारा बाहर नहीं है, इसको आप देख नहीं सकते। तो जिस चीज को नहीं देख सकते वो कहां पर है? हमारे अंदर ही होगी, ठीक है। और क्योंकि ब्रेन से संबंध है, इसका मतलब ब्रेन के आसपास ही होगी। तो अब अंदर जाने का जो हमारा जो भार है, जो वातावरण है, यूनिवर्स है, और हमारे शरीर का अंदर है, उसका कनेक्शन है हमारे सांस। क्या कनेक्शन? किससे जुड़ते हैं हम? बाहर से सांस अंदर आता है और अंदर से बाहर सांस जाता है, उसका लगातार एक हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट है। वो यूनिवर्स से कनेक्ट करने का सबसे पहला साधन क्या है? ब्रीद, यानी सांस। तो हमने सबसे पहले जो ध्यान देना है अपने सांसों के ऊपर देना है। तो सांस की जब अंदर गई, जैसे आपने सांस को अंदर जाना देखना शुरू किया, इसका मतलब आपको अंदर झांकने की प्रैक्टिस हो जाएगी, अंदर जाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और लगातार जब सांस को आप अंदर जाते और बाहर जाते देखेंगे बैठकर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मन हमारा सांस उसके साथ, सांस के साथ जुड़ जाता है। तो यानी जो थॉट प्रोसेस था उससे हटकर कहां चला जाएगा? वो सांस के साथ जुड़ जाएगा। यानी मन जो बाहर देख रहा था, मन में जो इतना विचार आता है, जो हमारी जो सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, कॉस्मिक, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी होती है, एक तो हमारी एनर्जी होती है जो हम खाना खाने से खाता है, एक हमारी मन की पावर होती है, जिसको मनोबल बोलते हैं, मन का बल। तो मन का बल हमारा है, वो मन ऐसा बल है जो मन के द्वारा चलता है। वो मन हमारा बार बार यानी थॉट ले जाता, अब वहां गया, अब वहां गया, तो हमारी जो पावर है वैसे वेस्ट होती जाती है। तो जैसे हम सांस को देखना शुरू करते हैं, तो हमारा मन जब अंदर की तरफ झांकना शुरू करता है, तो हमारा जो वेस्टेज है वो बंद होनी शुरू हो जाती है। और जैसे शुरुआत में तो इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन लगातार करेंगे। मैं कहता हूं लगातार अगर 7 दिन बैठ के आप 10 मिनट भी ऐसे कर लेते हैं, तो 7वें दिन आपको फर्क महसूस हो जाएगा, आपको खुद ही इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो फिर इस धीरे धीरे हम सांस के द्वारा अंदर जाते हैं। फिर हम अपने आप को देखते हैं कि, क्योंकि सेल्फ को देखते हैं। किसको देखते हैं? सेल्फ को। सेल्फ को SELF। तो इसको इंग्लिश में मैं आपको बताता हूं। जैसे S का मतलब सोल, E का मतलब एनर्जी, यानी सोल इज द एनर्जी। L का मतलब लाइट, सोल इज द एनर्जी इन लाइट फॉर्म। F का मतलब फॉर्म, सोल इज द एनर्जी इन लाइट फॉर्म, प्रकाश के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में हमारे अंदर बैठी है। अंदर कहां बैठी है? जैसे जो ब्रेन के बिल्कुल, जो ब्रेन को डायरेक्शन देती है। जैसे हम कार को चलाते हैं, तो कार का ड्राइवर कहां बैठता है? जो ड्राइवर सीट पे बैठता है।
सारा गाड़ी है, उसके अंदर ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी है, स्टेयरिंग भी है, कैसे घुमाना है। फिर उसको कौन ब्रेक लगाता है, कौन स्टेयरिंग घुमाता है, उसका ड्राइवर है। तो अगर ड्राइवर सो जाए तो कार कहाँ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा विवेक यानी बुद्धि, मन और बुद्धि सोया हुआ होता है, यानी वो बेहोशी की अवस्था में होता है। किसमें, बेहोशी की अवस्था में होता है। तो इसको जगाने का सबसे पहला क्या बताया मैंने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्या बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो 5 मिनट ब्रीदिंग करेंगे और फिर 5 मिनट हम जहां हमारा माइंड है, ठीक है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, भुवों के बीच में, अगर प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में हम देखना शुरू करते हैं, 5 मिनट उसको एक्सरसाइज करते हैं, इस चीज को वहां पर ध्यान लगाते हैं, तो इससे हमारी बुद्धि में ताकत आनी शुरू हो जाती है। और मन के अंदर हमने तो मन उसके साथ जोड़ दिया, सांस के जोड़ दिया, तो मन पावरफुल बनना शुरू हो जाता है। तो इससे मन और बुद्धि का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप है, सांस अंदर गई देखा, सांस बाहर गई देखा, कंट्रोल नहीं करना सांस को, आपको जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, एक ऑब्जर्वर के रूप में देखना है। तो इससे क्या होगा आपको, क्योंकि अभी हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं, उससे अंदर देखने की आपको आदत हो जाएगी। और जैसे जैसे आप अंदर देखना शुरू करेंगे तब आप अपने मन की आंखों से प्रकाश को देख सकते हैं। इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मन जा रहा ना आपका, सांस के साथ मन जा रहा ना, मन देखेगा उसको। तो मन से जो पिक्चर अभी आप डर की बना रहे थे, चिंता की बना रहे थे, दुख की बना रहे थे, उससे अब आप प्रकाश पुंज की बनाएंगे। तो जैसे आप प्रकाश पुंज की तरफ बनाते हैं तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। किससे कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्स की जो पावर है आपके अंदर फ्लो करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, अब आप देखेंगे आपका मन और बुद्धि दोनों के अंदर पावर आनी शुरू हो जाती है। तो आपको बुद्धि कहेगी ये गलत है, ऐसा कोई डर नहीं है, यानी अब जाग गए आप, क्या है, अब जाग गए। जैसे आपने बुरा सपना देखा, बुरा सपना देख रहे हैं, जब तक आप सोते रहेंगे सपना आपको आप दुखी रहेंगे। कई बार आवाज भी लगाता, आदमी रोता है तो दूसरा आगे साथ में जगा देता है उसको, क्या बात हो गई, उधर से जागेंगे कुछ भी नहीं है, फिर पता नहीं तो सपना था। ठीक इसी तरह से ये हमारा, ये भी एक नींद है। क्या है, ये भी डिप्रेशन भी एक नींद है, यानी हमने मन और बुद्धि को सुला रखा है, वो सोई हुई है। तो उसको जगाने का तरीका ये है, इसको बोलते हैं अवेकनिंग, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेकनिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेकनिंग। इसमें किसी धर्म की बात नहीं है, आप ना कोई कन्वर्जन की जरूरत है। आप मुस्लिम है मुस्लिम बना रहे, आप हिंदू हिंदू बने, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन बने रहिए, बौद्ध बौद्ध बने रहिए, जैन है जैन बने रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक जैसे हमारा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा शरीर खराब, कुछ बीमारी आती है तो दवाई लेते हैं, तो वो धर्म थोड़ा पूछता है। ये ठीक उसी तरीके से है। मन का जो मैंने बताया, मन का वो भी क्या है, बीमारी है। मन की बीमारी में इसमें दवाई मैंने बताया मैनेज कर सकते हैं। क्या कर देंगे, मैनेज कर देंगे, सुला देंगे आपको थोड़ा, तो मतलब जबरदस्ती, जैसे हमको ना विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को तो थोड़ी देर के लिए सुला देंगे, जैसे दर्द पेन कम कर दिया जाता है पेन किलर देकर, लेकिन फिर असर कम होगा। और फिर आस्ता आस्ता हम दवाइयों के हैबिचुअल होते चले जाते हैं, उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत ज्यादा बीमार हो तो दवाई भी लेनी चाहिए, लेकिन दवाई के साथ साथ अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत जल्दी आप इससे डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। अब एक एक पॉइंट को लेकर हम चलेंगे इसके अंदर। अभी तो एक ओवरऑल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज डिप्रेशन, ठीक है, इसके लक्षण क्या है और इसका थोड़ा सा सिंपल इसे पहला स्टेप क्या है। बाकी आगे चीज में जैसे अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार फिर आगे जो आप जानना चाहेंगे, कुछ भी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उस आप पूछिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको थोड़ा कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।